हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बल के प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है बल के प्रकार। तो लिख लेते हैं बल के प्रकार, जिसमें हम लोग को आज पहला पढ़ना है संतुलित बल। यानी बैलेंस्ड फोर्स। तो संतुलित बल किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। और जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहती है, या एक समान गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में रहती है। तो इस प्रकार हम संतुलित बल में लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। तो इस प्रकार संतुलित बल की परिभाषा हम दे सकते हैं, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। और संतुलित बल में हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगा, या विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा। तो इसे भी लिख लेते हैं। अर्थात वस्तु यदि एक समान गति की अवस्था या विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, जब भी किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु कुछ चीज़ों में परिवर्तन अवश्य रूप से देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग संतुलित बल लगने के कारण वस्तु में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं, जिसे हम लोग संतुलित बल के प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग संतुलित बल के प्रभाव। तो इसमें पहला है, देखिए, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु की आकृति क्या होती है? बदल जाती है। जैसे मान लीजिए किसी गुब्बारे में जब हम हवा भर देते हैं तो उसका एक निश्चित आकार हो जाता है, किंतु जब हम अपने दोनों हाथों से उसे दबाते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर अगर हम संतुलित बल लगाते हैं तो वस्तु की क्या होती है? आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे लिख सकते हैं, संतुलित बल लगाने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन
हो जाता है। दूसरा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि वस्तु की जो लंबाई होती है वह बदल सकती है। अगर हम किसी वस्तु पर दो बराबर परंतु विपरीत बल लगाते हैं तो वस्तु की लंबाई बदल सकती है, उसका क्षेत्रफल बदल सकता है और उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, लिखेंगे जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन बदल जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तीसरा है, देखिए जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु क्या करती है, एक ही अक्ष के परितः घूर्णन गति करने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे हम लट्टू पर अपने हाथों से एक अंगूठे से तो इसके बाद वाला एक अंगुली से जब हम लट्टू को नचाते हैं तो वह देखते हैं एक ही स्थान पर रुक करके अपनी गति को करता है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए इस मार्कर को एक हुंडी से टांग करके इसमें छोटा बीचों बीच एक छोटा छिद्र कर दें और इस पर अगर हम दो बराबर परंतु विपरीत बल इस प्रकार से लगाते हैं तो यह क्या करता है, अपने अक्ष पर एक अक्ष के परितः क्या करने लगता है, घूमने लगता है। इसी प्रकार से साइकिल के पहिए में जब धुरी में पहिया को लगा करके जब हम उसको घुमाते हैं तो क्या करने लगता है, एक ही अक्ष के परितः घूमने लगता है। तो जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु क्या होता है, एक अक्ष के परितः अपनी गति को करने लगता है। तो अर्थात वस्तु क्या करने लगती है, घूर्णन गति करने लगती है। तो यह संतुलित बल में एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, लिखेंगे जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो वस्तु एक ही अक्ष के परितः घूमने लगता है। अर्थात घूर्णन गति करने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं संतुलित बल में हमें तीन प्रभाव देखने को मिलता है। पहला प्रभाव है संतुलित बल लगने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा प्रभाव है संतुलित बल लगाने से वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन हो सकता है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है कि जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाते हैं तो वस्तु क्या करने लगता है, घूर्णन गति करने लगता है। और आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि इन तीनों कंडीशनों में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो उस पर अगर संतुलित बल लगता है तो वह एक समान गति की ही अवस्था में रहेगा, किंतु ये तीनों जो बदलाव है यह देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर अगर हम संतुलित बल लगाते हैं तो उसमें भी यह तीनों प्रभाव में देखने को मिलेगा, किंतु उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए इसके बाद हम लोग असंतुलित बल के बारे में समझते हैं। दूसरा है असंतुलित बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो असंतुलित बल किसे कहते हैं, देखिए जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। और केवल एक बल सदैव असंतुलित बल होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में रखा है, मान लीजिए एक फुटबॉल विरामावस्था में रखा है, तो जब हम उसे पैरों से किक करते हैं तो फुटबॉल गतिमान अवस्था में आ जाता है। तो इस दौरान फुटबॉल पे जो बल लगता है वह कैसा बल होता है, असंतुलित बल होता है। तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु पर अगर असंतुलित बल आरोपित होता है तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो असंतुलित बल किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर
लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। तो इस प्रकार हम असंतुलित बल का परिभाषा दे सकते हैं क्या? जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। और याद रखिएगा, असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगता है तो वस्तु क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती है, अर्थात उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है। तो आपको याद रखना है, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक बल, केवल एक बल सदैव कैसा होता है? असंतुलित बल होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे केवल एक बल सदैव असंतुलित बल होता है। देखिए, संतुलित बल और असंतुलित बल को समझने के लिए बस आपको इतना बात का ध्यान रखना है कि संतुलित बल में किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु असंतुलित बल लगने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए यह एक रस्सी है और इस पर दो टीमें, मान लीजिए एक टीम ए है और एक टीम बी है, ठीक है। तो जब तक टीम ए और टीम बी रस्सी पर बराबर बल लगाते हैं तब तक दोनों टीमें अपने स्थान पर बने रहते हैं। तो इस अवस्था में इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चूंकि ये दोनों ही बल अभी भी लगा रहे हैं तो ऐसा बल क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। किंतु मान लीजिए ए जो है, ए टीम जो है वह बी से अधिक बल लगा लेता है, ए टीम बी वाले से अधिक बल लगाता है, तो इस स्थिति में जो बी टीम है वह ए टीम की ओर खींची चली जाती है। तो जिस दौरान बी टीम ए टीम की ओर खींचने लगती है तो उस समय इन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल कौन सा होता है? असंतुलित बल है।